हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक सिंपल सा एंट्री मॉडल बताएंगे जिसका कि आप यूज करके मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, वो सेम एंट्री मॉडल का हमने यूज करके 1:5 आरआर का प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, तो ये पूरा आपको कंसेप्ट है जो आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको एंट्री कैसे लेना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको एंट्री लेना है तो एक आपका जो बायस होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका सही होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर का बस थोड़ा सा ओवर भी आपको दे रहे हैं कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमारा लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए जाता है। ठीक है, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब जो हमारा कंटिन्यूएशन मार्केट में दिखा रहा है कि मार्केट अभी कंटिन्यूएशन फेज में है। ठीक है, अब जैसे ही हमारा जब मार्केट एक्सट्रीम पर जाता है तो यहाँ से हम लोग का जो सेलिंग का होता है वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है। ठीक है, और इस बीच में यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो एक छोटा सा पुल बैक होता है जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट का काम करता है। अगर ये आपके स्ट्रक्चर में है तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हाई प्रोबेबिलिटी का सेलिंग सेटअप बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इस बीच में देखिएगा तो इस बीच में किसी तरह का कोई पुल बैक नहीं होता, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्ली सेलर्स हैं वो ट्रैप होते हैं और मार्केट जब एक्चुअल में अपना डायरेक्शन जाना होता है तो सबसे पहले इस सेलर को ट्रैप करता है और ट्रैप करने के बाद एक्सट्रीम पीओई पर जाएगा। उसके बाद इस टाइप का जब आपका छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बनाएगा तो आप यहाँ इधर से आपको एंट्री लेना होता है। तो इसी सेम सेटअप को आज हम पूरा लाइव बार रिप्ले के साथ आपको एक एक कैंडल के साथ दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर हमने 1:5 आरआर का ट्रेड बुक किया है। ठीक है, तो ये आपको अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आपको एंट्री भी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एंट्री लेना काफ़ी ज़्यादा फैंसी चीज़ नहीं बनाना है एंट्री को। एंट्री में आपको सिर्फ एक या दो सेटअप आप एंट्री का मास्टर कर लीजिए, एनफ है। ठीक है, वो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बार अपना जो हायर टाइम फ्रेम है उसको एक बार देख लेते हैं 4 आवर्स का। तो 4 आवर्स में यहाँ पर देखिएगा तो मार्केट जो है हमारा क्लीन डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए और पुल बैक लेते हो। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो मार्केट यहाँ से आया डाउन साइड, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, पुल बैक लेके अगेन डाउन साइड। ठीक है, अगेन अप साइड, अगेन डाउन साइड। ठीक है, अभी मार्केट जो हमारा करंट फेज डाउन साइड का है। तो अभी करंट जो हमारा सिनेरियो बन रहा है इस जोन से लेकर के इस रेंज में हमारा जो है मार्केट अपने ट्रेवल कर रहा है। तो ये हमारा हायर टाइम फ्रेम पर पता चल गया कि ये जो हमारा कंप्लीट जो ट्रेंड है अभी डाउन ट्रेंड है। तो हम अपने 15 मिनट्स मीडियम टाइम फ्रेम में चले जाएंगे क्योंकि हम लोग को डे ट्रेडिंग करना है। और यहाँ पर आप जा करके देखिएगा तो 15 मिनट्स में भी आपको यहाँ से क्लीन चीज़ें दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए मार्केट ने इधर से लिक्विडिटी स्वीप किया है। ठीक है, जब भी मार्केट लेफ्ट साइड से लिक्विडिटी स्वीप कर ले तो ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी जोन कंसीडर होता है। और यहाँ पर मार्केट ने 15 मिनट का जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। अब वही चीज़ आपको यहाँ पर बता रहे थे कि अगर आप इस लेग में देखिएगा तो देखिए इस लेग में कोई इंड्यूसमेंट बिल्ड नहीं हुआ है यहाँ से लेकर, तो ये हमारा ये इंड्यूसमेंट का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा जो सप्लाई जोन है जो अभी आपको मार्क करके बता रहे थे ये हमारा इंड्यूसमेंट का काम करेगा। इसको हम लोग नो इंड्यूसमेंट जोन में रखते हैं। और जो हमारा एक्सट्रीम जो हमारा सप्लाई है वो ये रहा। ठीक है, यहाँ पर हमारा इसमें यहाँ पर देखिएगा तो आपको फेयर वैल्यू गैप दिख जाएगा जो कि अभी अनमिटिगेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर सारा चीज़ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, पीछे से लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, हमने अपना इंड्यूसमेंट भी मार्क कर लिया और हमारा एक्सट्रीम पीओवाई यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके साथ ये होगा कि आप दो तरीके से आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, एक तो आप यहाँ पर रिस्क एंट्री लगा सकते हैं। रिस्क एंट्री का मतलब कि इन द सेंस कि आपने किसी चीज़ का वेट नहीं किया, बस स्ट्रक्चर के बेसिस पर अपना ट्रेड जो है यहाँ पर पुट कर दिया। तो ये इसको हम लोग अपना रिस्क एंट्री में रखते हैं। ठीक है, ये हमारा रिस्क एंट्री कहलाता है क्योंकि हमने किसी तरह का कोई वेट नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिस्क एंट्री में रखिए। लेकिन हमको चाहिए अगर बड़े आरआर चाहिए तो आपको यहाँ पर वेट करना होगा मार्केट को शिफ्ट होने का अपने ट्रेंड के डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से अब हमने सारा चीज़ बिल्ड कर दिया। अब थोड़ा मार्केट को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ से
है ना, इसको हम ठीक है, यहाँ पर जैसे जब मार्केट वहाँ पर जाएगा तब हम वहाँ पर अपना जो है 15 मिनट का जब पीओआई टच करेगा तो वहाँ पर हम लोग का यहाँ पर देखिए इंड्यूसमेंट यहाँ पर ग्रैब ग्रैब हो गया है। ठीक है, तो ये और फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पर, और जब हमारा पीओआई को टच करेगा तब हम लोग जाएंगे अपने लोअर टाइम फ्रेम में। देखिए ठीक है, जैसे ही हमारा पीओआई को टच किया मार्केट तो हम अपने लोअर टाइम फ्रेम में चले जाएंगे 5 मिनट या 1 मिनट में। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये 15 मिनट के पीओआई को कर रहे हैं यहाँ पर ट्रेड, तो हम लोग अपना देखेंगे 5 मिनट या 1 मिनट का। जो जिस 5 मिनट या 1 मिनट जो भी टाइम फ्रेम पर आपका अच्छा सेटअप दिखेगा आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, अभी मार्केट हमारा जो पीओआई में चल रहा है अभी किसी तरह का कोई इंडिकेशन हमें नहीं मिला है डाउन साइड में मार्केट आने का। ठीक है, यहाँ पर एक अर्ली इंडिकेशन मिला, ठीक है, कि मार्केट जो डाउन साइड में शिफ्ट होने के लिए रेडी है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, किसी तरह का कोई अभी सेटअप यहाँ हमको नहीं मिला है जो अभी एंट्री मॉडल आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से कंफर्मेशन आपको कब मिलेगा? देखिए यहाँ से जैसे ही इस डिमांड जोन से जो नियरेस्ट हमारा डिमांड जोन है यहाँ से आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर इसको यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ से रिएक्शन देखने को मिल रहा है, और जब ये रिएक्शन आपका डाउन साइड में फेल होगा तब आप देखिए अगर अभी आप यहाँ से यहाँ पर एंट्री लीजिएगा तो आपका ये कंफर्मेशन एंट्री नहीं है, क्योंकि अभी किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी डिमांड जोन जो है पूरा एग्रेसिव अपने मोड में है, तो हमें वेट करना है कि जो डिमांड जोन है लेटेस्ट नियरेस्ट वो फेल हो, उसके बाद हमको एंट्री प्लान करना है, वो हमारा कंफर्मेशन एंट्री होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये देखिए जैसे ही हमारा इस रिएक्शन के नीचे हमारा कैंडल क्लोज होता है तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि जो डिमांड का काम था इस वीक जो हाई था हमारा इसको ब्रेक करना था, लेकिन मार्केट ने ब्रेक नहीं करके आके इसके डाउन में रिएक्शन जोन के नीचे क्लोज कर दिया कैंडल। तो ये हमारा जो जोन होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लिप जोन। ठीक है, ये जैसे ही यहाँ पर कैंडल क्लोज कर दिया तो हमें पता चल गया कि मूवमेंट जो है डिमांड से सप्लाई की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर कैंडल क्लोज होगा तो हम लोग अपना पूरा ये जो हम अपना बताते हैं ये पूरा फ्लिप जोन हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन ये फ्लिप जोन पर अगर आप ट्रेड लीजिएगा तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि अगर आपको बड़े रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो आप इसमें अनमिटिगेटेड जो यहाँ पर पीओआई है इसको आप मार्क कर लीजिए, और जैसे ही यहाँ पर आपका मार्केट जाएगा तो यहाँ पर अपना पेंडिंग ऑर्डर आप लगा दीजिए इधर, और स्टॉप लॉस इस रिएक्शन पॉइंट के ऊपर कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल इजी सा आपको मेथड बता रहे हैं एंट्री लेने का, और अपना रिस्क रिवॉर्ड है जो आप नीचे आप अगर 1:3 या 1:2 जो भी लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर नीचे आप हायर टाइम फ्रेम को देख करके उसके अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 1:5 का देखिएगा तो यहाँ पर देखिए नीचे आने का भी वजह होना चाहिए मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर 1:5 कर दीजिए। क्यों? यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक अनमिटिगेटेड जो हमारा डिमांड जोन रेस्टिंग कर रहा है और ये फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक है, तो ये हमारा प्राइस को अट्रैक्ट करता है, और आपको पता है कि प्राइस हमेशा एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी को ऐसे मूव करते रहता है, एक्सटर्नल टू इंटरनल और इंटरनल टू एक्सटर्नल। अब यहाँ पर हमने अपना पेंडिंग ऑर्डर सेट कर दिया है, और यहाँ पर एक चीज़ अब आपको एक बार यहाँ पर 1 मिनट में भी दिखा देते हैं कि 1 मिनट में क्या हुआ है, क्योंकि आप अगर 5 मिनट के बेसिस पर ट्रेड लेना चाहें तो आपका एंट्री इस 5 मिनट में बन रहा है, लेकिन वही अगर आप 1 मिनट के हिसाब से और बड़े आरआर अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो आप ये देखिए यहाँ से एक सप्लाई जोन है, आप यहाँ से अपना ट्रेड लगा सकते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पर अपना सप्लाई जोन पर इस यहाँ पर ट्रेड लगाइएगा, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि मार्केट हमेशा जो होता है कि 1 मिनट के जो सप्लाई जोन है उसको टैप नहीं करके आप इधर से निकल जाता है, तो इसमें आपको ट्रेड मिस होने का चांस ज़्यादा होता है, पर आपको रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, सेम सेटअप पर आपको मिल जाएगा, सेम सेटअप है, और बस आपको टाइम फ्रेम का यहाँ पर अंतर हो रहा है। तो यहाँ से हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 मिनट वाला जो हमारा एंट्री था वो यहाँ पर
टैग हो गया है 5 मिनट वाला, यहाँ पर इसको कीजिएगा तो 5 मिनट वाला यहाँ पर टैग हो गया है। अभी 1 मिनट का स्टिल रिमेनिंग है। तो अगेन यहाँ से हम लोग अपना फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 मिनट वाला भी टैग हो गया। तो यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 1:5 का ट्रेड पकड़ा था, ठीक है। अब यहाँ से उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो दोनों टारगेट टीपी जो है वो हिट हो गया। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल सिंपल सा एंट्री मॉडल है, इसमें कोई किसी तरह का कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मार्केट अपने डिमांड जोन आया, डिमांड जोन से रिएक्शन देकर डिमांड यहाँ पर फेल हो गया, रिएक्शन फेल हुआ, इसको हम लोग फ्लिप एंट्री बोलते हैं, ठीक है। अब फ्लिप एंट्री में आप अनमिटिगेटेड पीओवाई फाइंड आउट कीजिए और अपना एंट्री लगाइए और इसके ऊपर एसएल रखिए और नीचे अगर आपको 1:2, 3 आप व्हाटएवर जो भी अपना प्रॉफिट रखना चाहते हैं टारगेट पॉइंट उसको रखिए, लेकिन आप कंसिस्टेंट उसको फॉलो कीजिए। और ये एक सिंपल सा एंट्री मॉडल है जो हम आपको बताना चाह रहे थे। तो आप इसको कंसिस्टेंट आप देखिए मार्केट में जहाँ जहाँ पीओआई है वहाँ पर जाकर देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।